हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैचलर स्टडी में। और इस वीडियो में हम राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की जियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले अपन को प्रमुख भौतिक विशेषताएं जो टॉपिक है राजस्थान का, वो स्टार्ट करने से पहले अपन को राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, राजस्थान की उत्पत्ति करीब 13.5 करोड़ वर्ष पहले मानी जावे, जब धरती पर कुछ नहीं हो, सिर्फ एक विशाल भूखंड हो, एक विशाल भूखंड जगन अपन पेंजिया नाम से जानी जाओ। ये पेंजिया सिर्फ मतलब इसके चारों तरफ पानी हो, कुछ नहीं है इसके पीछे। और ये एक महाद्वीप हो जिसके बस चारों तरफ पानी हो। और ये संपूर्ण मतलब एशिया वगैरह अफ्रीका जो भी निकले वो सब, मतलब अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब इसी से निकले। ये एक अकेला महाद्वीप हो, ठीक है। और धीरे धीरे बाद में अपन को पता है, जैसे कोई पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें हुआ है वे या तो एक दूसरे के पास आवे या एक दूसरे से दूर जावे, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो लावा है भी वो प्लेटें तैरे या तो पास आवे या दूर जाए। तो समय के साथ धीरे धीरे बदलाव हो, तब जो पेंजिया है इसके अंदर भी बदलाव हो, और ये दो भागों में विभाजित हो गया, लेकिन इन दक्षिणी भाग का वहाँ, इन आपा उत्तरी भाग का वहाँ। जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना, जिसे हम गोंडवाना का नाम से जाना, और जो उत्तरी भाग है वे नापा अंगारा लैंड के नाम से जाना, ठीक है। अब धीरे धीरे समय के साथ वापस बर्ताव, मतलब टाइम बीते जब समय के साथ चीज़ें बदलाई है, फिर तो भी ही गोंडवाना लैंड का और आपस में टुकड़ा हो गया, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। जो ये ऑस्ट्रेलिया इंडियन प्लेट, अपनी भारत की प्लेट यही से मानी जाती है, ठीक है। और जैसे ये आपस में टुकड़े है, जो अपनी जो भारत की प्लेट है, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो ये वाली, यह उत्तर की तरफ गति करने लग गई। यानी उत्तर की तरफ गति करते करते ये एक यूरेशिया नामक प्लेट से टकराई, मतलब अपनी इंडियन प्लेट जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गई। ये गति करते करते एक यूरेशिया नामक प्लेट है जिससे टकराई, जिससे हिमालय और तैतीस सागर को निर्माण आया। यानी अगर अपन जैसे ये अगर वो इंडियन प्लेट है अपनी, तो यहाँ पे जो 33 जो है वो यूरेशियाई प्लेट, उससे ये भारत की अपने टकराई, तो इससे यहाँ पे मतलब हिमालय पर्वत और 33 सागर का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर के धीरे धीरे टाइम बीतो तो हिमालय की नदियाँ से 33 सागर को विस्तार हो। तो विस्तार इतना हो कि राजस्थान के भारत को जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो 33 सागर को अवशेष मानी जावे। यानी करीब ये एरिया, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है ना, वो ये 33 सागर का अवशेष मानी जावे। बाकी का जो भारत को बाकी बचो जो हिस्सा है जी हाँ, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जैसे अलवर भरतपुर की तरह वाला ये क्षेत्र है, ये 33 सागर का अवशेष माने जावे, ठीक है। और जो अरावली है, अपनी अरावली से जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश हो गए, जो इस साइड में जैसे अपने बांसवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, ये एरिया गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अब देखो भाई साहब, बात आई अरावली की, तो अरावली भाई साहब बात ये है कि अरावली सबसे पुरानो प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाए। कारण जब अपन पढ़े हो गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब अपनी इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराने के लिए, मतलब जब उत्तर की ओर गमन करो, तब रास्ते में ही अरावली पर्वत को निर्माण हो चुके हो, ठीक है। और जब ये टकराई उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यानी अरावली पहले ही बन चुकी। और कहा जाएगा अरावली की कोई टाइम पे ऊंचाई इतनी कि जितनी हिमालय की बनी, लेकिन वो देखे धीरे धीरे टाइम बीत्यो, शरण हो, तो अरावली की ऊंचाई घटती गई। आज हिमालय से ही ऊंचाई कम। लेकिन अगर प्राचीनतम में कहे तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, मतलब सबसे प्राचीनतम अरावली श्रेणी ही है। ये कुछ मुख्य बिंदु है जगह अपन ध्यान रखना है।
जहाँ की प्राचीनतम समय, जहाँ कि प्राचीन समय में लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल भूखंड पेंजिया था। मतलब धरती पर कुछ नहीं हो, सिर्फ वो एकमात्र भूखंड हो। ठीक है। भारत सबसे प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। ठीक है। उत्तरी भाग अंगारा लैंड है। और भारत की प्लेट अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई, जो यूरेशियाई प्लेट से टकराई। टकराव से 33 सागर और हिमालय का निर्माण हुआ। और 33 सागर के अवशेष में भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जखम यूपी बिहार वगैरह ये सब आ गए अपना राजस्थान का। और 33 सागर के अवशेष के रूप में अपने राजस्थान में तो काफ़ी चीज़ें जाएंगी, सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, पंचपदरा, ये 33 सागर के अवशेष के रूप में पाए जावे। ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भाग 33 सागर के अवशेष हैं। और राजस्थान की जो अरावली है और दक्षिणी प्रदेश, पूरी पठारी प्रदेश, जो अपने हाड़ौती प्रदेश हो गया, जिसमें कोटा, बूंदी, बांस और इधर बांसवाड़ा आ गया, ये सब गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाए। अब अपन राजस्थान का ग्लोबीय स्थिति और विस्तार के बारे में कुछ चर्चा करा। इससे पहले कोई थोड़ी चीज़ अपन जाननी जरूरी है। यहाँ की कि ये जो आप थाना मैप में दिख रही है, मान लो ये अर्थ है। कुछ टाइम पहले मतलब कहाँ हो कि भूवैज्ञानिक कहाँ करो वे मतलब पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी। कोई भी वस्तु या मतलब कोई भी जगह की स्थिति को पता लगाने के लिए कुछ वो काल्पनिक रेखाएं मानी। ठीक है। जो मतलब अगर पृथ्वी का एक मध्य में एक रेखा मानी हुई, जखाना आपा 0 डिग्री अक्षांश कह सका या भूमध्य रेखा कह सका, एक ही बात है। ठीक है। अब इका एकदम धरती के मध्य, यानी पृथ्वी के एकदम गोल, पृथ्वी के एकदम मध्य, अगर यह अपनी पृथ्वी है, अगर यह अपनी पृथ्वी है तो इसका एकदम मध्य से एक रेखा मानी है काल्पनिक, जगन 0 डिग्री बोला है अक्षांश या भूमध्य रेखा बोला। ठीक है। अब इससे पृथ्वी 2 भागों में बंटेगी। एक तो बंटी उत्तरी क्षेत्र, एक बंटी दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब उत्तरी अक्षांश हो गयो, एक दक्षिणी नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश हो गयो। ठीक है। इसी प्रकार वे एक रेखा और मानी, या तो मानी क्षैतिज रूप में, एक ऊर्ध्वाधर के रूप में, यानी खड़ी रेखा के रूप में एक रेखा और मानी वे, लाइक दिस, ई टाइप से बिन वे देशांतर रेखा गयो, बिन वे देशांतर रेखा गयो, यानी देश में अंतर करने वाला। अब देखो, अब यह भी पृथ्वी ने 2 भागों में बांटे। ठीक है। एक बांटे यो है पूर्वी साइड, तो पूर्वी देशांतर, यो है पश्चिमी, तो यो पश्चिमी देशांतर। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगर मैप में अपन बांटे, जैसे ये हो गई भूमध्य रेखा, चलो ठीक है, और ये मान लिया हमने देशांतर रेखा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अपने जो भारत की स्थिति है वो, इसमें जो अपने भारत की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे ये अपना भारत रहा इस एरिया में। अब देखो, ये हो गया अक्षांश 0 डिग्री वाला, तो ये हो गया उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये देशांतर रेखा है तो ये देशांतर के पूर्व दिशा में है, तो ये हो गया पूर्व देशांतर, यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। यानी अपन अगर राजस्थान की बात कर लो चाहे भारत की बात कर लो, बात एक ही है। ठीक है। अगर विश्व के स्तर पर देखें हम, विश्व के स्तर पर, तो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है या राजस्थान स्थित है। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर आप भारत के अंदर देखा कि अपने राजस्थान के अंदर, जैसे मान ले कि ये भारत का अपन मान लिया, अब जैसे अक्षांश के रूप में ये हो गया। ठीक है। अक्षांश, ये देशांतर। अब इसके अंदर देखने पर अपन पता चलता है कि ये हो गया उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये नीचे तो दक्षिणी अक्षांश हो गया, और ये देशांतर देखें तो ये तो हो गया पूर्व देशांतर, और ये हो गया पश्चिम से देशांतर। और अपन को मैप से साफ साफ पता चल रहा है कि अपना जो राजस्थान है, ये अपना जो राजस्थान है वो
उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर, मतलब भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर की तरफ है, जबकि विश्व में थोड़ा उल्टा है, विश्व में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की तरफ है। ठीक है, अब हम राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके लिए हमको याद रखना है कि राजस्थान के जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये अपना उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो देशांतर है अपना 69 डिग्री यानी 69, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये अपना पूर्वी देशांतर है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर। ये राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करें राजस्थान के अंतिम बिंदु की, तो जो उत्तर में है, उत्तर में स्थित गंगानगर, गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव ये राजस्थान का उत्तरी शोर है, अंतिम गांव ये है। ठीक है, और यही अगर अपन बात करें पश्चिमी ओर से, तो पश्चिम में जैसलमेर का एक गांव है कटरा, कटरा गांव, जो राजस्थान का पश्चिम की ओर से अंतिम छोर है। और बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में बांसवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव, तहसील लगती है कुशलगढ़। और बात करें पूर्वी साइड यानी धौलपुर, क्यों अंत में धौलपुर है, धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर लगता है सिलान गांव, जिसकी तहसील लगती है राजाखेड़ा तहसील। ठीक है, ये चारों बिंदु आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आपने बोरकुंड जो गांव है उससे याद रखो ये बोरी है, बोरकुंड से आप याद रखो बोरी। एक ट्रिक है ये, आपने बोरी ली, उसको कटरा से काटा, मतलब काटा, क्या काटा आपने, कोना काटा। ठीक है, कोना काटा, फिर आपका मूड बदल गया, आपने उसे वापस सील दिया, यानी सीलान, यानी बोरी को बोरी ली बोरकुंड, फिर उसको काटा यानी कटरा, और क्या काटा, कोना काटा यानी कोना गांव, और फिर उसको सील दिया, और फिर वापस उस बोरी को कुंड में फेंक दिया, यानी बोरकुंड। तो ये एक ट्रिक आप इससे याद कर सकते हो। अब बात करें राजस्थान की विस्तार यानी उसकी दूरी की, तो राजस्थान का जो कोना गांव है, मतलब जो गंगानगर का कोना गांव, वहाँ से लेकर बांसवाड़ा तक, भाई साहब ये 826 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। और यही अपन जब पूर्व से पश्चिम से देखें तो ये इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, यानी चौड़ाई ज़्यादा, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर थोड़ा विस्तार राजस्थान का ज़्यादा है। अंतर 43 का अंतर है, 43 किलोमीटर का, यानी 43 किलोमीटर ज़्यादा फैला हुआ राजस्थान। अब बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, ये याद रखना आपको, 342,239, यानी 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है ये। 342,239, 342,239, 342,239। अगर इसी को अपन मील में बात करें यानी वर्ग मील में, तो ये है 132, 139। कहीं कहीं 132, 140 भी आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 132, 139 वर्ग मील। ठीक है, जो राजस्थान का जो अपना ये क्षेत्रफल है, ये जो 342,239, अगर हम भारत से इसकी तुलना करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 10.8
41%, यानी लगभग 11% के बराबर है ये। बात करें राजस्थान के आकार की या आकृति की, तो अपन में मतलब देख के पता चल रहा है मैप में कि राजस्थान की आकृति एक प्रकार से विषम कोणीय चतुर्भुज का, यानी पतंग के रूप में आकृति कह सकते हैं अपन। इसको एक पतंगाकार आकृति भी कहते हैं राजस्थान को, पतंगाकार आकृति या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति। तो भाई साहब फिलहाल तक बहुत है, आगे की बात आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।